हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे और गेट की। और गेट का क्या फंक्शन होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये और गेट का सिंबल होता है और ये टू इनपुट सिंबल है। मल्टी इनपुट भी हो सकती है इसमें। और ये इनपुट है, ये आउटपुट है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि और गेट में जो है, अगर कोई इनपुट हाई होती है तो आउटपुट हाई होती है। और अभी अगर सारी इनपुट हाई होती है तब भी आउटपुट हाई होती है, अगर सारी इनपुट लो होती है तभी आउटपुट लो होती है। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में, इसकी टाइमिंग डायग्राम और इसका सर्किट, इंटरनल सर्किट कैसे होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओआर गेट जो है, जो और गेट होता है वो 2 बिट एडिशन के लिए यूज किया जाता है। 2 बिट बाइनरी डाटा 0 1। तो इसमें हम देखते हैं, आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में। तो मान लीजिए हमारी इनपुट लो है अभी, तो हमने दोनों इनपुट पे 0 0 अप्लाई किया है अभी। तो यहाँ पर 0 0 अप्लाई करो। और 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 गेट का मतलब है एडिशन, इनपुट का एडिशन। जैसे कि यहाँ पर y इक्वल टू एडिशन में लिखा हुआ है a प्लस बी। तो अगर हम 0 0 को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब हम अप्लाई करते हैं 0 1, ए पे 0 और बी पे 1। तो ए पे 0, बी पे 1। तो पहली कंडीशन में आउटपुट 0 मिला था हमें। इस कंडीशन में 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि और गेट की अगर कोई भी एक इनपुट हाई होती है तो आउटपुट इसकी हाई होती है। तो यहाँ पर हमें मिला हाई। अब हम करते हैं अप्लाई 1 और 0, ए पे 1 और बी पे 0, ए पे 1 और बी पे 0। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं a प्लस बी 1 प्लस 0, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। और अब हम अप्लाई करते हैं दोनों पे 1 1 1 1 1 और 1। तो थर्ड केस में इसमें 1 मिला था आउटपुट। तो अब हमने अप्लाई किया 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्योंकि एडिशन का मतलब ये नहीं कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा या और मैं आपको बता दूं कि 0 जो है वो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो भी सर्किट की सप्लाई होती है। तो इसमें 1 का मतलब है 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट ही रहेगा, यानी कि सिग्नल हाई है। तो यहाँ पर हो गया हाई। तो ये होगी इसकी ट्रुथ टेबल। अब ऐसे ही मल्टी लेवल में होता है, मल्टी लेवल इनपुट। इसमें क्या होता है, बस आपकी इनपुट बढ़ जाती है। आप इसमें इनपुट कितनी भी दे सकते हैं, 20 15 25 जो भी है। तो सेम थिंग इसमें अप्लाई होगी। अगर कोई एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, और सभी इनपुट अगर हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, और सभी इनपुट अगर लो होगी तभी आउटपुट लो होगी। तो ये इसका फंडा है। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में क्या होता है, हम कोई भी अगर इनपुट देते हैं तो वो एक वेवफॉर्म के रूप में होती है। जैसे कि ये हमारी एक वेवफॉर्म है, ये। तो ये हमारा 0 लेवल होता है और ये हमारा 5 वोल्ट लेवल होता है, ये वाला लेवल। तो यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट होता है। तो हमने ए पे सिग्नल अप्लाई किया, ये वाली वेवफॉर्म, ये वाली वेवफॉर्म जो है हमने ए पे अप्लाई की, ये वाली वेवफॉर्म हमने बी पे अप्लाई की। तो सेम टाइम में ये टाइमिंग है, T1 टाइम में। ये देखो, ये
यहाँ पर ये हाई लो से हाई हो रहा है, लेकिन ये हाई से लो हो रहा है। और T2 टाइम में ये हाई से लो हो रहा है A, और B जो है लो से हाई हो रहा है। तो सेम टाइम में इस पर अप्लाई की है ये फॉर्म। अब इसमें हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट हमारी कैसी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। अब देखते हैं इस पॉइंट पे क्या है। अगर आप इस पर अगर देखें इस पॉइंट पे, तो ये भी लो है, ये भी लो है, बी भी लो है, ए भी लो है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारी आउटपुट लो मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो बी हाई हो जाता है, लेकिन ए लो रहता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, कोई हमारी एक इनपुट तो हाई है, बी तो एक तो हाई है, बी हाई है, तो यहाँ पर आउटपुट हाई होगी। अब यहाँ पर आते हैं T1 पे। T1 पे बी लो हो रहा है, हाई से लो हो रहा है, लेकिन ए जो हो रहा है वो लो से हाई हो रहा है। तो हमारी आउटपुट फिर भी हाई रहेगी, क्योंकि हमारी एक इनपुट लो हो रही है लेकिन एक इनपुट हाई हो रही है। तो हमारी आउटपुट जो कंटिन्यू हाई है। अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए 0 से 5 वोल्ट से 0 हो रहा है, और ये 0 वोल्ट से 5 वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट हाई है। अब यहाँ देखते हैं T3 पे दोनों लो हो रहे हैं, ये भी पहले से लो है और बी भी यहाँ पर लो हो गया, तो आउटपुट लो होगी। अब T4 पे देखिए, T4 पे दोनों इनपुट हाई हो रही है, तो आउटपुट भी यहाँ पर हाई हो रही है। और T5 पे दोनों इनपुट लो हो रही है, तो आउटपुट भी लो होगी। फिर ये बीच में ये हाई होगी, ये लो रहती है, लेकिन ये फिर आउटपुट हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये हाई होगी। तो यही इसका वेवफॉर्म का फंडा होता है। ये 0 कंसिडर किया था, 1 0 0 1 0 1 0, ऐसे ही ये वाला 0 0 यहाँ पर होगा, 1 1 0 1 0 1 0 1। अब आउटपुट क्या है, 1 1 1 0 1 0 1। तो ये सब टाइमिंग डायग्राम जो है इसका पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि इसका टाइमिंग डायग्राम बनाइए, ट्रुथ टेबल बनाइए और सर्किट सिंबल बनाइए। तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम बात करेंगे सर्किट पे। तो ये जो सर्किट होता है, ये इसका इंटरनल सर्किट होता है और गेट का। इसमें 2 डायोड लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, और इनपुट यहाँ पर दी जाती है। इनपुट मैं इसमें दे रहा हूँ ग्राउंड और 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट लॉजिक 1 होगा, ग्राउंड जो लॉजिक 0 होगा। ठीक है, तो हम ये पहले अप्लाई करते हैं 0 0। तो 0 0 पे हमारी जो है आउटपुट 0 होनी चाहिए, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे 0 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को 0 0 कर देते हैं, तो 0 0 में क्या होगा, ये डायोड ओपन होगा, दोनों डायोड ओपन होंगे और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होने की, मतलब डायोड ऑन ही नहीं होने के, तो हमारी आउटपुट 0 होगी। तो आउटपुट हमारे यहाँ पर 0 होगी। तो जब हमने 0 0 अप्लाई किया दोनों पे, तो आउटपुट हमारी 0 मिली। अब हम किसी एक को हाई कर देते हैं, ये वाला पहले ए को हाई करते हैं और बी को 0 रखते हैं, या इसमें हम करते हैं इसमें हम पहले ए को 0 रखते हैं, इसमें पहले ए को 0 रखते हैं और बी को 1 कर देते हैं, बी को जोड़ देते हैं हम 5 वोल्ट से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट आ गई, तो ये डायोड ऑन हो गया। और जब डायोड ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक वोल्टेज आएगी, जो डायोड से ड्रॉप होगा, जो भी वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी। अगर 0.7 वोल्ट का डायोड है तो यहाँ पर कितनी मिलेगी, 4.3 वोल्ट। और अगर 0.2 वोल्ट ड्रॉप का डायोड है तो यहाँ पर कितनी मिलेगी, 4.8 वोल्ट।
ये हम कंसिडर नहीं करते अभी, यहाँ पर हाई लो लॉजिक ही कंसिडर करेंगे। ये हम बाद में सीखेंगे, और वीडियो में है मेरी, उसमें ये सब दिखाया गया है। तो 5 वोल्ट आ गई यहाँ पर, तो ये डायोड शॉर्ट हो गया, ये वाला डायोड शॉर्ट हो गया और ये वाला डायोड ओपन है, तो हमारा बी डायोड शॉर्ट हो गया, ए डायोड ओपन है। ये ऐसे इसका सर्किट बनेगा, आउटपुट हाई। तो यहाँ हमें आउटपुट हाई मिलेगी, जो भी वो ऐसे करंट फ्लो होगी ऐसे, तो जो भी इसमें रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगी वो हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो ये 0 1 पे होगा। अब हम बात करते हैं, हम ए को 1 कर देते हैं और बी को 0 करेंगे। बी को हमने 0 किया, बी को हमने 0 कर दिया, 0 इनपुट दी, और ए को 1 इनपुट दी। तो ये कैसे होगा, 1 0। तो 1 0 पे हमारी ओवर गेट में जो आउटपुट 1 होती है, तो यहाँ पर 1 मिलेगी। अब 5 वोल्ट यहाँ पर आएगी और ये डायोड ऑन होगा, तो यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो होगी, और जो भी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगी वहां पर आउटपुट में मिलेगी, तो यहाँ पर 1 मिलेगी। तो इसका सर्किट बनेगा, इसमें ए शॉर्ट है डायोड, ये D1 डायोड मान लेते हैं, और ये D2, D1 D2 D1 D2। तो इस बार में D1 हमारा शॉर्ट है और D2 हमारा ओपन है, तो ये वाला सर्किट हमारा बनेगा, आउटपुट पे हमें ये मिलेगी। ठीक है, और करंट ऐसे तो फ्लो नहीं होने की ऐसे, क्योंकि ये तो रिवर्स बैस है डायोड, रिवर्स बैस में करंट नहीं फ्लो होती, तो करंट सीधी ऐसे फ्लो होगी और आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलेगी। अब बात करते हैं, दोनों डायोड शॉर्ट करते हैं अगर हम, अब हम बात करते हैं दोनों डायोड की शॉर्ट की, यानी कि दोनों डायोड को 5 वोल्ट से ऐड कर देते हैं, लॉजिक 1 देते हैं दोनों पे, और इस पे भी लॉजिक 1 दे दिया, बी पे भी लॉजिक 1 दे दिया, ए पे लॉजिक पहले से 1 है। तो अब दोनों डायोड में करंट फ्लो होगी, दोनों डायोड ऑन हो गए, दोनों डायोड शॉर्ट हो गए, तो इसका सर्किट ऐसा बनेगा, दोनों डायोड हमारे शॉर्ट हो गए, तो आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगी, और D1 और D2 दोनों शॉर्ट हो गए, तो 1 1 पे हमारी आउटपुट 1 मिलती है। तो यहाँ पर देखो 1 1 हमारी ट्रुथ टेबल है जो हमने पहले डिस्कस कराया है, तो 1 1 पे आउटपुट 1। तो कोई भी आप देख सकते हो, अगर कोई भी इनपुट हाई होती है और गेट में, तो आउटपुट हाई होती है, अगर सभी इनपुट लो होती है तो आउटपुट लो होती है। तो सेम थिंग अप्लाई होती है आपकी मल्टीपर्पज या मल्टी इनपुट जो और गेट होता है। और 5 वोल्ट लॉजिक का मैं आपको बता दूं थोड़ा, जैसे 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है यहाँ पर, तो इसकी भी कुछ वोल्टेज डिवाइड होता है इसमें, एक इसमें भी फील्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप मान लिए 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक, ये वाला रेजिन जो होता है 0.8 वोल्ट से लेके पॉइंट और 3.5 वोल्ट तक, और ये वाला जो होता है, ये वाला 0.0 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट तक। तो यहाँ तक सिग्नल लॉजिक 0 माना जाता है, 0 वोल्ट। ये वाला रेजिन जो होता है, ये डेड रेजिन होता है। ये यहाँ पर कंट्रोलर कोई सेंस नहीं करती, जितनी 0.8 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक का जो सिग्नल होता है, इसको कंट्रोलर ना तो लॉजिक हाई सेंस करेगा और ना लॉजिक लो करेगा, हाई इम्पीडेंस में ये शो करेगा। और जो ऊपर वाला ये है 3.5 से लेकर 5 वोल्ट तक, ये लॉजिक 1 होता है, सॉरी लॉजिक 1, इसको लॉजिक 1 माना जाता है, 1। तो 5 वोल्ट में ऐसा होता है, 3.3 वोल्ट का भी ऐसी इसमें स्टैंडर्ड होता है, उसकी वोल्टेज भी ऐसी डिवाइड होती है, उसकी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा ये सर्किट। अगर आपको नहीं समझ में आया
ये सर्किट कैसे वर्क करता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ दूसरे गेट के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, और तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।